हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो समास पढ़ने वाले हैं। तो समास को हम लोग डीपली से जानेंगे बच्चों, ठीक है। समास है क्या, समास का भेद क्या है, उसके भेद का हमें डिफिनेशन जानना है, उसका अर्थ जानना हमें है। जैसे अगर आपको कर्मधारय समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, विभाव समास हो गया, तो इन जो सारे इनके जो भेद हैं समास के, सारे का सारे आज एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आ जाइए, फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। सभी को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार है, हमारे साथ जुड़िए फटाफट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आप हमारे चैनल पे नए हो, तो वो बच्चे ज्यादातर वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक के बटन जरूर दबाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं समास है क्या, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 नंबर एकदम मुट्ठी में करना बच्चों। आज से क्लास में मात्र 10 से 15 मिनट का आपका क्लास चलेगा। इतना में हम आपको समास क्लियर करवा देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल कि समास, समास हम किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कहा गया है, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। हमने हमने बिगुल बजा दिया है बच्चों, ठीक है ना। रन में आ चुके हैं, बस तैयारी भी हमारा है। अब उसका सोपड़ा हमें साफ करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो कहा गया है कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो आइए हम सब मिलकर, आप भी हमारे साथ मिलकर संघर्ष करो, जीत तो बच्चों निश्चित है। आ, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठीक है ना। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब मैंने ठान लिया तो ठान लिया, तो हमारी जीत पक्की तो पक्की होगी बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं समास किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। समास किसे कहते हैं? तो देखिए, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बच्चों, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले पद को क्या कहेंगे हम लोग? समास कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, सबसे पहले हो जाएगा समास में हमारा, देखिए जैसे में गंगा का जल हो गया, ठीक है। जैसे में मान लो गंगा का जल बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को देखिए, इसमें दो मिला, एक हमारा गंगा हो गया, ठीक है ना, एक हमारा जल हो गया, ठीक है ना। बीच में हमारा क्या हो गया? का। तो इसी से हमारा क्या बन गया बच्चों? समास बन गया, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आया, नहीं आया? एक बार जवाब दीजिए फटाफट, आप लोग कमेंट कीजिए। सभी बच्चे को समझ में आया अच्छे तरीके से? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया बच्चों? जवाब दीजिए फटाफट, यस या नो में जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए, आई होप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं समास के कितने भेद हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा समास के पहला हो गया कि समास के बच्चों 6 भेद हैं, ठीक है ना। समास के 6 भेद हैं। पहला भेद हमारा हो गया एक अव्ययी भाव समास हो गया बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अव्ययी भाव समास। सेकेंड हमारा है द्विगु समास। थर्ड हमारा है बच्चों कर्मधारय समास हमारा है। और फोर्थ हमारा है माय डियर स्टूडेंट्स तत्पुरुष समास है। और फिफ्थ में हमारा है द्वंद्व समास है। और सबसे अंतिमा हमारा है बहुविधि समास है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए फटाफट आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, आई होप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं बच्चों? तत्पुरुष समास माय डियर स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो बच्चों, ठीक है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक शब्द में याद रखिएगा,
एक शब्द याद रखना हमें कि जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तत्पुरुष समास कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी का, सभी बच्चों का क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग जैसे में देखेंगे, जैसे में हमारा हो जाएगा मान लीजिए यहां दानवीर, ऋण मुक्त। चलिए सभी लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। देखिए अब हमारा जैसे में दानवीर हो गया बच्चों, ठीक है ना। जो दान करने में वीर हो उसे हम क्या कहते हैं, दानवीर कहते हैं, ठीक है। बस एक शब्द में देना है, जो दान करने में वीर हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दानवीर कहते हैं। और ऋण मुक्ति हमारा हो गया, जिसे हमने कर्ज चुका दिया, ठीक है। जिनसे मैंने पैसा लिया उनसे अगर हम वो कर्ज चुका देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋण मुक्ति कहते हैं। तो वही चीजें है, ऋण मुक्ति का ऋण से मुक्ति पा जाना है ऋण मुक्ति कहलाता बच्चों, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया सभी को, एक बार जवाब दीजिए फटाफट से बच्चे। चलिए सही बच्चे, जवाब समझ में आ गया सभी को। चलिए आई होप क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा है दूसरा कर्मधारय समास है बच्चों, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हम किसे कहते हैं, तो शब्द के पहले और दूसरे खंड में, शब्द के पहले और बच्चों दूसरे खंड में उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय का संबंध हो। जैसे में स्त्री और पुरुष में संबंध हो, उसी तरह से उपमान और उपमेय में संबंध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्मधारय समास कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसे में उदाहरण में देखते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ उदाहरण में हमारा हो जाएगा, जैसे महान है जो आत्मा, जैसे एक महात्मा दीजिए, ठीक है ना, महात्मा दिए, महान है जो आत्मा बच्चों, ठीक है ना, महान है जो आत्मा, क्या हो गया, महात्मा हो गए, ठीक है ना। जिनका आत्मा ही महान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, महात्मा कहेंगे, ठीक है। कमल नयन, कमल के नयन के समान बच्चों, देखिएगा कमल के नयन, हाँ कमल के समान नयन वाले, कमल के समान नयन, तो हमारा क्या हो गया, कमल नयन बच्चों, ठीक है। कमल के समान नयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कमल नयन कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया बच्चों कर्मधारय समास का हो गया। हम इस तरह से कर्मधारय समास को हम लोग और बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला हमारा है बच्चों, बस दो दो उदाहरण काफी है समझने के लिए, ठीक है ना। ज्यादा बता देंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप लोग बोरिंग हो जाओगे, इसलिए दो दो उदाहरण बहुत ज्यादा है। एक हमारा है तीसरा दिग्गु समास बच्चों, ठीक है। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है ना, जिसका बच्चों पहला पद जो है संख्यावाचक हो उसे हम लोग दिग्गु, उसे हम बच्चों दिग्गु समास कहते हैं, ठीक है ना। जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक हो उसे हम क्या कहते हैं, दिग्गु समास कहते हैं। जैसे में देखिएगा, ठीक है, जैसे में हमारा हो जाएगा, देखिए त्रिफला पंचवटी, त्रिफला पंचवटी, देखिए, हाँ सॉरी, हाँ त्रिफला पंचवटी, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। तीन फलों का समाहार,
चलिए, 3 फलों का समाहार नोट कीजिएगा बच्चों। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए। त्रिफला में लीजिएगा 3 फलों का समाहार और पंचवटी में होगा 5 वटों का समाहार बच्चों, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में दिया तो आप लोग कहां मारोगे, ठीक, द्वंद्व समास में मारना बच्चों, ठीक है। क्लियर है सभी का? इस में जवाब दीजिए सभी बच्चों। चलिए, आई होप क्लियर ही होगा बच्चों। आगे देखिएगा, अगला हमारा है अब यही भाव समास। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो, ठीक है ना, याद रखना है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययी अव्यय हो, ठीक है ना, और क्या साथ ही साथ वह अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं जी? उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे में देखिएगा, अव्ययी भाव समास में हमारा बच्चों, ठीक है, अव्ययी भाव समास में हमारा हो जाएगा यथाशक्ति प्रतिदिन यथाशक्ति प्रतिदिन, ठीक है। ये हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? अव्ययी भाव समास कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अव्ययी भाव समास में हमारा यथाशक्ति प्रतिदिन अंग प्रत्यंग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे में हमारा हो जाएगा अंग प्रत्यंग, बस बहुत है, उदाहरण के लिए 3, ठीक है। अगला हमारा है 5वां, देखिएगा द्वंद्व समास में, कि जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, जिस समास में बच्चों दोनों खंड प्रधान हो, उसे उसके बीच और छुपा हो, ठीक है ना, उसके बीच में क्या छुपा है? और छुपा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे जी? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिएगा लोटा डोरी, ऐसे यहां पर दे देगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कॉमा छुपा है, यहाँ पे हमें होना चाहिए लोटा और डोरी, ठीक है ना, लोटा और डोरी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे में राधा कृष्ण दे दो, ठीक है, कुछ भी दे दो, राधा कृष्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण हो जाएंगे। सीता राम दे दो, ठीक है ना, सीता और राम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आकाश पाताल दे दो, आकाश और पाताल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? एक बार में जवाब दो। चलिए, हमारा छठा है अंतिमा है बच्चों, ठीक है। अंतिमा है बहुविधि समास। बहुविधि समास हम किसे कहते हैं? तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास में कोई भी पद बच्चों प्रधान नहीं होता है, अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है, ठीक है ना। जिसे देखिएगा ना, जब गांव वगैरह में लड़ाई होगा, ठीक है, तो घर तरफ वाला कोई न कुछ बोल रहा है, ठीक है, और बाहर वाला आके यानी कि फूर फूर कर रहा है, ठीक है, तो वही कि घर वाला बेचारा बैठे ही रहे और बाहर वाला के हाथ साफ करके निकल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुविधि समास कहते हैं। जैसे में देखिएगा बच्चों, जैसे में हमारा हो जाएगा बंशीधर हो जाएगा, गजानंद हो जाएगा, गजानन, वंशीधर, वंशीधर, स्नान घर। देखिए गजानन बच्चों, ये तीनों जो हमारा है बहुविधि समास में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए गज के समान आनंद, ठीक है ना, और वंशीधर, बंसी को धारण करने वाला स्नान, स्नान, स्नान घर, ठीक है ना, स्नानों का घर बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? जवाब देंगे। चलिए, ये जो हमारा है बच्चों समास हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है ना। कंप्लीट वीडियो पैकेज अब मैंने आपको दे दिया, ठीक है। बस ये आप पर निर्भर करता है, अगर वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप शेयर करेंगे। अगर बच्चे हमारे साथ नए हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ठीक है, फैला दीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।